जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माता काली आपसे नाराज़ होती हैं, जब माता काली आपसे रुष्ट होती है, नाराज़ होती हैं, तो आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, खासकर माता काली के भक्तों के लिए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, बीच बीच में से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग माता काली की पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, जो लोग माता काली की पूजा पाठ करते हैं तो वो निरंतर मंत्रों का जाप करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते हैं माता काली की, निरंतर वो ध्यान लगाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी होती हैं जो वो कुछ समझ नहीं पाते उनके साथ, मतलब, और वो चीज़ें समझ नहीं पाते। लेकिन जब माता काली आपसे नाराज़ होती हैं तो आपको साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिनसे आप जान सकते हो कि माता काली आपसे नाराज़ है। तो माता काली आपसे नाराज़ कब होती है? नाराज़ जब होती है, जैसे मान लो आप पूजा पाठ में अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, तो उससे माता काली नाराज़ होती है। और अगर आपने मान लो कुछ बोल रखा है, ठीक है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, ठीक है, तो आपने बोल रखा है, चाहे वो आपने 11 रुपये का प्रसाद ही क्यों ना बोला हो, और अगर आपने वो मतलब बोली चीज़ अगर आपने पूरी नहीं की है तो भी माता काली आपसे नाराज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपके साथ होती हैं जब माता काली आपसे नाराज़ होती है। पहली चीज़, जब माता काली आपसे नाराज़ होती है तो आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके घर परिवार में, आपके घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक है, घर में सुख शांति नहीं रहती बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ें कब होती है? ये चीज़ें जब होती है जब आपके घर के देवी देवता या फिर आप माता काली आपसे नाराज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप तुरंत समझ जाना कि माता काली आपसे नाराज़ है। ठीक है, और माता काली अगर आपसे नाराज़ है तो आप तुरंत किसी अच्छे भक्त को दिखाइए। ठीक है, और अगर आपको कोई अच्छा भक्त मिल नहीं रहा है, ठीक है, जो मतलब माता काली को मतलब शांत कर सके, तो वो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि आपको माता काली को कैसे शांत करना है। ठीक है, उनकी नाराज़गी आपको कैसे दूर करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर। अगली चीज़, जब माता काली आपसे नाराज़ होती हैं तो आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। चाहे आप कितना ही कमा लो, आपके घर में चाहे कितना ही पैसा आ रहा हो, लेकिन फिर भी मतलब पैसा आते आते भी आपके हाथ में रुकता नहीं है बिल्कुल भी। 1 रुपया आपके घर में बचता नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके घर में ऐसा होता है, तो आप तुरंत समझ जाना कि माता काली आपसे नाराज़ है। ठीक है, या फिर आपसे पूजा पाठ में कुछ गलती हुई है, या फिर आपने कुछ बोल रखा है वो आप पूरा नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें दिक्कत देती हैं बाद में बहुत ज़्यादा। हालांकि आप कम का ही बोलो बिल्कुल। ठीक है, हाँ, चाहे आप 11 रुपये का प्रसाद बोला है आपने, तो आप 11, ऐसा नहीं है कि आपको 1100 रुपये का बांटना पड़ेगा या फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा। ठीक है, या पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अगर आपने 11 रुपये का प्रसाद बोला तो आप 11 रुपये का प्रसाद बांट दो, उसी में माता काली प्रसन्न हो जाएंगी आपसे। समझ रहे दोस्तों? तो अगर आपके घर में पैसे मतलब
आते आते भी रुक जाते हैं, या फिर पैसा आ भी रहा है अगर फिर भी बच नहीं रहा है बिल्कुल भी, मतलब घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाना कि माता काली आपसे नाराज़ है, आपसे कुछ ना कुछ गलती तो हुई है। ठीक है दोस्तों। अगली चीज़, जब माता काली आपसे नाराज़ होती है तो आपको सपने के माध्यम से बार बार डरावने सपने दिखाई देते हैं रोज़। जैसे मान लो पहले आपको, जब माता काली आपसे नाराज़ नहीं थी तो माता काली सपने के माध्यम से आपको दर्शन देती थी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भी रूप में। लेकिन अब अचानक से मतलब ऐसा होता है कि आपको अचानक से डरावने सपने आने लगते हैं भूत प्रेतों के। ठीक है। तो अगर आपको सपने के माध्यम से ये चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही, ये दृश्य अगर आपको सपने के माध्यम से दिख रहा है, तो आप तुरंत समझ जाना कि माता काली आपसे नाराज़ है। समझ रहे हो। और अगर आपको ये चीज़ें दिखती हैं आपको अपने घर में, तो दोस्तों आप तुरंत की तुरंत आप किसी अच्छे से भगत को दिखाइए अपने घर को। ठीक है। अच्छे से भगत को अपने बारे में दिखाओ आप। और अगर आपको कोई अच्छा भगत नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर तो मतलब जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो ज़्यादातर लूटने वाले होते हैं। मैं ये नहीं कहती हर कोई ऐसा होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो ऐसे हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो एक बार में मतलब जो भी आपके ऊपर संकट होता है वो उस संकट को टाल देते हैं। ठीक है। या फिर आपकी बहुत अच्छे से मदद करते हैं। ठीक है। जो भी आपकी परेशानी हो उस परेशानियों को दूर कर देते हैं। लेकिन कुछ जो भगत और तांत्रिक होते हैं, जो वो सिर्फ पैसे ऐंठने वाले होते हैं। ठीक है। वो आपसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन आपकी समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई अच्छा भगत भी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे, ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद आपको माता काली के सामने 7 बार अपनी नाक रगड़नी है। समझ रहे हो। 7 बार आपको माता काली के सामने नाक रगड़नी है और उनसे आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है। ठीक है। और आपको थोड़ा याद करना है कि आपने कुछ बोला है या फिर कुछ बोला कबूला है, या फिर आपको पूजा में क्या गलती हुई है तो उस गलती को आप सुधारें। और अगर आपने कुछ बोल रखा है तो उसे पूरा ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है। तो अगर आपसे वो पूरा नहीं हो आपसे पूरा नहीं होता है तो आप बोला मत करो, और अगर आपने बोला है तो वो पूरा करो आप। ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है। अगर आपको कोई अच्छा सा भगत मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिल पाए तो आपको 7 बार माता के सामने नाक रगड़नी है और आपको माफ़ी मांगनी है कि हे माता काली, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। ठीक है। और आप नाराज़ ना हो। ठीक है। जो भी मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। ठीक है। तो आपको इस तरीके से माफ़ी मांगनी है माता काली से 7 बार नाक रगड़ के। ठीक है। तो आज जब आप ऐसा करोगे तो माता काली आपसे प्रसन्न होंगी। ठीक है। जो भी उनका भोग प्रसाद है वो आप चढ़ाएं, और जो भी आपने कुछ बोला कबूला है वो आप ज़रूर पूरा करें। ठीक है। तो कहते हैं कि ये चीज़ें आप बोल तो देते हो, लेकिन जब आप पूरा नहीं करते हो तो बाद में ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। समझ रहे हो। तो ये थी दोस्तों माता काली के भक्तों के लिए वीडियो। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप माता काली की पूजा ना करके अगर आप अन्य देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, अगर वो आपसे नाराज है तो उनके भी आपको इसी तरीके की चीज़ें मिलती हैं जब वो आपसे नाराज़ होते हैं। तो सेम वो इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपके घर के देवी देवता या फिर कोई अन्य देवी देवता आपसे नाराज़ है तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है। तो तब जब आप ऐसा करोगे तो वो आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे, नाराज़ नहीं रहेंगे। ठीक है। और अगर तब भी मतलब वो नाराज़ रहें तो आपको किसी अच्छे भगत को दिखाना है। ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।